हेलो, आवाज़ तो प्रॉपर जा रहा होगा। आज आपको हम समझाते हैं कि लसिका क्या होता है। लसिका में बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, लसिका क्या होता है। एक्चुअल में क्लास 10th के बच्चों को सिखाया जाता है कि लसिका क्या है, रुधिर का छना हुआ, मतलब रुधिर जो छनता है वही क्या है, लसिका है। बट लेकिन ना ये आपके लिए बेहतर कंसेप्ट नहीं है, यहाँ पर उलझन क्रिएट करता है। बच्चे समझ जाते हैं अच्छा लसिका रुधिर का छना हुआ भाग है, तो नहीं, ऐसे नहीं। आपको समझना चाहिए कि लसिका होता क्या है। आज सही बता रहे हैं, हम बता देंगे, आज के बाद से कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। हालांकि लसिका के बारे में हमें बहुत कुछ पढ़ना है, बट लेकिन क्लास 10th में उतना नहीं पढ़ना है जितना होता है। लेकिन इतना तो जरूर पढ़ना पड़ेगा ना कि हम चीजों को समझे। बस ये नहीं ना कि लसिका क्या हो, छना हुआ भाग है, खून का छना हुआ। अबे क्या छना हुआ, कैसे छना हुआ, इन बातों को समझने के लिए तुम्हें वीडियो को देखना होगा। तो ध्यान से समझना। ये जो मैंने यहाँ पर कुछ चीजें बना के रखी है, इसे कहते हैं धमनी। धमनी में क्योंकि लाल रक्त बहते हैं, और इसे कहते हैं शिरा, और इसका नाम है लसिका वाहिकाएं। लसिका वाहिकाएं मतलब जो लसिका को ले जाने का कार्य करता है, इसलिए उसका नाम क्या रख दिया गया, लसिका वाहिकाएं। आपकी नसें ये दोनों हैं, ये भी नस है, ये भी नस है। ये अभी ध्यान नहीं देना है, ये दोनों नसें हैं जो आप देखे रहेंगे। यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे, ये जो नसें हैं नीली दिखाई देंगी। देखिए ये नीली कलर की हैं, इसे कहते हैं शिरा। इसके अंदर धमनी है। धमनी लाल कलर का होता है। उसमें क्यों लाल होता है, क्योंकि जो इसमें होता है, जो खून बहता है लाल रंग का बहता है, और इसमें जो खून बहता है कुछ लगभग नीले कलर के खून बहते हैं। उसके पीछे भी रीजन है, हमने पढ़ा रखा है दूसरे वीडियो में। यहाँ हमें समझना है लसिका क्या होता है, तो हम आपको बताते हैं लसिका क्या होता है। देखिए ये जो खून है, ये जो धमनी है, धमनी क्या होता है, जो यानी आपकी नसें जो हैं आगे चलते चलते यहाँ तक आते आते मतलब सब जगह वो बहुत ज़्यादा पतली हो जाती है। इतनी पतली होती, इतनी महीन होती है ना कि आपके शरीर में इतने ज़्यादा नस हैं, इतने पतले नस हैं कि उनको एक साथ जोड़ दिया जाए तो लगभग 1 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। तो आप जरा सोचिए कि कितनी बड़ी होंगी। सोचिए जरा, सोचने वाला विषय है। तो यहाँ पर सोचिए, तो जब ये बहुत पतली जाती, जो पतली नसें हो जाती हैं, हमने कहा बहुत महीन होती हैं, इसी का नाम क्या है, केशिका। अब जब खून यहाँ से आता है तो बहुत प्रेशर के साथ आता है। इन्हीं केशिकाओं में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो आपको दिखाई नहीं देते, जैसे हम यहाँ पे दिखाने की कोशिश किए। ऐसे छोटे छोटे छिद्र होते हैं। तो जब खून बहता है बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं, बहुत छोटे छोटे। यहाँ से जब खून बहता है, यहाँ से होके इन छोटे छोटे छिद्रों से खून का रिसाव होता है। रिसाव मतलब वहाँ से खून धीरे धीरे करके निकलता है, तो इसीलिए कहते हैं छना हुआ है, खून का छना हुआ। तो जब यहाँ से रिसाव करके निकलता है तो उसमें से ग्लूकोज, प्रोटीन, यूरिया मतलब यूरिन, और यहाँ पर वाटर, इसमें से निकलता है। और ये जो सब निकलते हैं, यहाँ पर कोशिकाएं होती, ऊतक होता है, जैसे यहाँ हमने बना रखा है। ये सारे क्या है, ऊतक है। और ये सारे के सारे जब यहाँ से निकले हैं, केशिका से निकला है, देखिए ये धमनी ही है, लेकिन धमनी का पतला चीज, जो पतला नस है, धमनी का जो पतला नस है, उसी का नाम क्या है, केशिका। तो इन केशिकाओं से जो ये रिसाव होकर जो खून छन के निकला है, जो रिसाव यानी छन के, छन्नी में से जब छानते हैं उसमें छोटे छोटे होल होते हैं ना, तो जब छोटे छोटे होल में से कोई चीज जाए एकदम महीन में से, उससे कहते हैं छना हुआ। इसीलिए हम खूनुआ को कहते हैं छना हुआ। रियलिटी में वो छनता नहीं है, हम मानते चलो ठीक है छना हुआ मतलब कुछ चीजें बाहर हो जाना, कुछ चीजें अलग हो जाना। तो यहाँ पर कुछ चीजें अलग हुआ, तो इसलिए हम कहते हैं अच्छा छना हुआ है। तो छना हुआ बहुत लोग सोचते हैं अच्छा यहाँ रुधिर छना हुआ, लसिका क्या है, रुधिर का छना हुआ है, यानी कि शुद्ध खून। नहीं, ये मत समझना, कभी भी ये दिमाग में मत बैठाना कि यहाँ से छन गया तो वो शुद्ध खून है। नहीं, शुद्ध खून उसे कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन रहता है। इन टॉपिक को भी हम नहीं ध्यान में देते हैं। तो यहाँ से जो यहाँ पर आपके क्या निकले हैं, ये खून ही निकला है, बट लेकिन उसमें क्या है, ग्लूकोज है और क्या है, प्रोटीन है, ये सारी चीजें हैं। बट एक चीज और ध्यान देना, जो यहाँ पे निकला है ना, उसमें आरबीसी की संख्या कम होती है। आरबीसी मतलब लाल रुधिर कणिकाएं उसमें कम होती हैं।
क्या होती है, लाल रुधिर कणिकाएं कम होती है और जो निकलता है उसमें WBC की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो आपने क्या पढ़ा कि जो छन के निकला है इसमें RBC की संख्या क्या होती है, ज़्यादा होती है, लेकिन जो छन के निकला जो यहाँ से रिसाव हो रहा था उसमें RBC की संख्या क्या होती है, बहुत कम होती है, लेकिन WBC की संख्या क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो फिर इन सभी चीज़ों को यहाँ पे आया है, इन सभी चीज़ों को ले जाना बहुत जरूरी होते हैं। इन ऊतकों में से कौन ले जाता है, ये वाहिकाएं ले जाती हैं। ये वाहिकाएं क्या ले गए, लसिका। ये जो सारे चीज निकले हैं ना, ये ग्लूकोज, प्रोटीन, यूरिन, वाटर, WBC इत्यादि, ये सब क्या है, यही सब लसिका है। समझ में है? हाँ, तो इनको ले जाएगा जो उसी का नाम ये ले जा रहा है, तो लसिका को ले जा रहा है, इसीलिए नाम इसका क्या है, लसिका वाहिकाएं। तो जब ये ले जाता है ना तो यहाँ पर गांठ होते हैं। इन गांठों पे देखिए, ये गांठ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारी बॉडी के लिए, हमारे शरीर का रक्षा करता है। इन गांठों पे देखिए, इन गांठों को कहते हैं लसिका ग्रंथि, और लसिका ग्रंथि पे लिम्फोसाइट होता है। अगर उसको जूम करो तो गांठों के अंदर देखिए, यही गांठ था, इन गांठों को हम जो दिखा रहे हैं, इन गांठों के अंदर ऐसे ऐसे संरचना होते हैं जिसे लसिकाणु कहते हैं। लसिकाणु क्या करता है, जितने भी यहाँ से इन सभी चीज़ों को उठा के लेके जा रहा था, देखिए यहाँ से जा रहा था, गांठ के पास जो ही पहुँचेगा, अगर उसमें बैक्टीरिया होंगे या कुछ विषैले चीज होंगे, ये लसिकाणु उसे क्या कर देगा, मार देगा। तो कुछ इस तरीके से काम चलता है। तो आपने ये समझा कि लसिका क्या होता है, लसिका पे ये गांठें क्या हैं, इन गांठों का नाम क्या है, इन गांठों का नाम है लसिका ग्रंथि। लसिका ग्रंथि में अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्लास 10 के लेवल के हैं तो लिख दीजिएगा, लसिका ग्रंथि में लिम्फोसाइट होता है, और लिम्फोसाइट क्या करता है, बैक्टीरिया को मार देता है। ठीक है, आप समझिएगा। तो फिर यहाँ से आगे बढ़ते बढ़ते फिर जाके ये सारे चीज़ों को किस में भेज देगा, आपका सीरा में। सीरा से होते होते जहाँ जाना है वहाँ जाएगा, हालांकि जाता है हृदय में, हृदय से जाने के बाद फेफड़ा में जाता है, फेफड़ा में जाके उसमें ऑक्सीजन मिलता है, तब ये शुद्ध हो जाता है। जो ही ऑक्सीजन मिलता है रेड कलर का हो जाता है, रेड कलर का होने के बाद फिर से आपका हृदय में जाता है, फिर यहाँ से होके आता है। तो इतना नहीं समझना है, हमें समझना था कि लसिका क्या होता है। अगर देखो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि इससे चैनल को बस बूस्ट मिलता है, थोड़ा दूसरों लोगों के पास भेजा जाता है। अगर देख लिए हो, फ़ायदा उठा लिए हो, तो बस लाइक कर लो, सब्सक्राइब करो या ना करो, बस। थैंक यू, जय हिंद।